हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, उसको मैं आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है उससे कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर ही रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, प्लस इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है। इस बुक से भी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। कहाँ तक अगर हम देखें तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को पता है कि इस बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं यहाँ दोबारा आपको दिखा देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर, क्योंकि इस बुक से इस चैप्टर को कर लिया मतलब समझो ये चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई। 88 तक के क्वेश्चंस हैं शायद इसके। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें सारे ही क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? 20 तक। तो चलिए 21 से स्टार्ट करें, फिर हम अपने क्वेश्चंस को करना। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास यहाँ पर है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगी, आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे इस चैप्टर के। तो फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना। मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो एक वीडियो सेपरेट बना रखी है इन फॉर्मूलेज की। आप वहाँ से देख के ज़रूर इनको सारे फॉर्मूलेज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21 है हमारे पास। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं इसमें? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको कह रहा है आपको क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है और आपको क्या करना है, उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। देख लो, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो एल एस से अगर बात करूँ मैं, एल एस से ऑफ क्यूब क्या होता है मेरे पास? वो होता है मेरे पास 4a²। ये मुझे गिवन है यहाँ पर 256 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 4a²। तो 256 अपॉन में हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू में a²। ठीक है ना, इसको इससे काटोगे तो 64 आएगा। तो a² इज इक्वल्स टू 64। ए आपके पास आ गया है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए साइड पता होनी चाहिए थी ना, तो साइड हमने ऊपर निकाल ली 8। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए क्यूब मतलब 8 का क्यूब, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 512। एक बार यूनिट चेक करो, आपको यूनिट क्या दे रखी थी? सेंटीमीटर है, तो यहाँ आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वो हमेशा क्यूब यूनिट में ही निकलती है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन था आपके पास। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21 है ये। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो आपसे कह रहा है एक मैच बॉक्स है आपके पास जिसकी मेजरमेंट्स आपको दे रखी है। मतलब मैच बॉक्स जो होता है वो कौन सी शेप का होता है? क्यूबॉइड की शेप का होता है ना। तो वो आपको दे रखा है एल बी और एच, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। आपको कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट। उस पैकेट की वॉल्यूम बताओ जिसमें ये इतनी मेजरमेंट के 12 बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स निकाल लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे उसकी डायमेंशंस यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। अब वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ देखो। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स वो कितनी होगी मेरे पास? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जो जो मेजरमेंट्स गिवन है वो यहाँ पर लिख दो। 4, 2.5 और 1.5 है आपके पास। 4 है, इंटू में 2.5 है, इंटू में 1.5 है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालना है। ठीक है, वो भी वो वॉल्यूम जिसमें उसमें 12 जो है, ये वाले बॉक्सेस जो है 12 आ जाए। तो कैसे निकालेंगे? ये वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस निकाल दो। तो क्या करोगे? इसको आप 12 से इंटू कर दोगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट आपके पास यहाँ निकल के आ गई। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। उस पैकेट की वॉल्यूम जिसमें 12 ऐसे बॉक्सेस होंगे, उसकी वॉल्यूम कितनी आई है? 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। एक मैच बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है और आपको 12 की निकालनी थी। क्लियर? क्वेश्चन 22। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स इज 5:3 एज वेल एज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आपको हाइट और रेडियाई की रेशियो दे रखी है दो सिलेंडर की।
उनकी वॉल्यूम की रेशो आपको फाइंड करनी है। तो इजी है ये क्वेश्चन भी, आपके पास कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, आराम से हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो मैंने इसको R1 ले लिया और इसको H1 ले लिया। यहाँ पर मैंने इसको R2 ले लिया और इसको H2 ले लिया। पाई से पाई तो कट गया, तो यहाँ आ जाएगा R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, इंटू में आ जाएगा H1 अपॉन में H2। अब देखो दोनों सिलेंडर के हाइट की रेशो है 5:3 और उसकी है 2:3। तो इसकी थी, यहाँ थी 2:3 है ना, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ थी 5:3, तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्वेश्चन में आपको गिवन है R1:R2 कितना है आपके पास 2:3 है, और H1:H2 कितना है आपके पास 5:3। तो 2 जा 4, 3 जा 9 हो गया, इंटू में 5/3 हो गया। अब अगर ये किसी से कट कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 20/27 कट नहीं हो रहा है, तो आपके पास दोनों की वॉल्यूम की रेशो कितनी आ गई, 20:27 आ गई। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23 था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ कनवास रिक्वायर्ड फॉर अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 24 मीटर एंड बेस रेडियस 7 मीटर। अब यहाँ पर कोन की बात कर रहे हैं वो, तो आपको एरिया ऑफ कनवास, देखो कनवास का मतलब होता है एक ना कपड़ा होता है कनवास, जिससे टेंट बनता है उसको बोलते हैं। उसका एरिया निकालना है, उसकी हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर, और क्या दे रखी है, रेडियस। तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं जो जो हमें यहाँ गिवन है। तो हाइट मुझे 24 मीटर गिवन है, और अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो वो मुझे कितनी गिवन है, 7 मीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 24 और रेडियस है 7। सबसे पहली बात तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एल निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कनवास निकालना है, मतलब आपको सी एस ए ऑफ कोन निकालना है। यहाँ सी एस ए ऑफ कोन वो होता है आपके पास पाई आर एल। तो पाई मुझे पता है 22/7, आर मुझे पता है 7 है, एल नहीं पता। अब एल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 24 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पर देखो, तो 24 × 24 स्क्वायर से आपको कुछ याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो एग्जाम में मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा आपका। तो इससे अच्छी आप अप टू 30 तक के स्क्वायर्स तो याद कर ही लो। 7 7 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो एल यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 625। तो एल आपके पास आ गया 25 मीटर। अब ये 25 मैंने यहाँ रख दिया, इसको इससे कट कर दिया। अब क्या किया, 22 को 25 से इंटू कर दिया, तो मेरे पास आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, यहाँ पर एरिया ऑफ कनवास मुझे यहाँ निकालना था, है ना। तो बस वही आ गया यहाँ पर, वो कितना आ गया मेरे पास 550 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपको नहीं बता रखा था, इसमें सी एस से निकालना है, आपको खुद पता लगाना है कि क्वेश्चन में सी एस से निकालना है या फिर टी एस से निकालना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। देखो यहाँ आपको कोई रेडियस हाइट कुछ भी नहीं दी है, बस ये कह रहा है कि आपको रेशियो निकालनी है टी एस से ऑफ स्फीयर और टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर की, जिनकी रेडियस सेम है। तो जो जो जैसा बोला गया है ना वैसा रख लो। तो मुझसे यहाँ पर कह रहा था टी एस से ऑफ स्फीयर, और किसकी निकालनी थी, टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर की। ठीक है ना। अब टी एस से ऑफ स्फीयर आपके पास होता है 4πr², और हेमिस्फीयर आपके पास क्या होता है, टी एस से 3πr²। रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए दोनों को आर रखा, R1 और R2 नहीं रखेंगे। ठीक है, पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया 4/3। इसका मतलब 4:3 आपका आंसर। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के अगेन अपने 5 क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लिए हैं। डेली हम इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि ये चैप्टर हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए।
कहीं भी डाउट हो इन 5 क्वेश्चंस में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऊपर के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।